हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स में जो सबसे पहली चीज़ जो बच्चा फेस करता है क्लास 11th में वो होता है कि कैसे हम हायर वैल्यूज जो हायर डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज होती हैं वो हम कैसे निकाल सकें। क्लास 10th के वो जो 5 बेसिक एंगल होते हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30, 16, 45 और 90, इनका वैल्यू तो बच्चा हमेशा याद रख सकता है। लेकिन जो इसके बड़े एंगल्स हैं, अगर हमें 90 से ऊपर एंगल आते हैं, फॉर एग्जांपल हमें 120, 150, 270 या फिर इससे बड़े एंगल्स पर हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके लिए फिर हम क्या अप्रोच यूज करते हैं। तो आज की क्लास पूरी देखिए आप, मैं आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप हायर एंगल्स पर भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैंने आज की क्लास का जो टॉपिक दिया वो है ट्रिग्नोमेट्री का ऑटो रिक्शा। ट्रिग्नोमेट्री ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा अगर आपने देखा हो तो उसके पास 3 व्हील्स होते हैं, 3 बेसिक व्हील्स होते हैं जिनसे ऑटो रिक्शा जो है चल रहा होता है। तो आपको बस आज 3 बेसिक व्हील सीखने हैं, यानी बेसिक व्हील जो है मैं आपको 3 सिखाऊंगा, पहिए कह लीजिए आप जिसको हिंदी में। अगर आप ये 3 व्हील पे सवार हो जाए तो आपका ऑटो रिक्शा स्टार्ट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री आपका जो हायर एंगल्स है बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो जुड़े रहना, आज एंड तक पूरी वीडियो देखना और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्हील, इसको कहेंगे हम व्हील नंबर 1। तो ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका व्हील नंबर 1, ये ऑटो रिक्शा का व्हील नंबर 1 है आपका। अब देखिए करना क्या होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आता है ये क्लास 11 के सर्कुलर सिस्टम में आता है। अगर हम एंगल की बात करें तो मैथ्स में एंगल को 3 सिस्टम में पढ़ाया जाता है। पहला एंगल जो सिस्टम में पड़ता है उसको कहते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें एंगल डिग्री में मेजर होता है। उसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम और उसके बाद आता है एक और होता है फ्रेंच सिस्टम, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं होता। तो आइए जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर एक हमने सर्कल बना लिया, एक व्हील तैयार कर लिया और इस व्हील को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। देखिए, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट आपको कहां से करना है वो मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट बच्चे आपको यहां से करना है, ए पॉइंट से। दिख रहा है आपको, एक मैंने एक पॉइंट लिखा होगा यहाँ पे। ए से आपको स्टार्ट करना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स मेजर किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड तरीका होता है एंगल को मेजर करने का। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी व्हील, जितने भी व्हील में आगे आज समझाऊंगा, सभी में आपने एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। तो अगर आप ए पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं तो सोचिए मैं घड़ी की उल्टी दिशा में मूव करता हूं और मैं बी पॉइंट पे आ जाता हूं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेंट है तो कितना डिग्री आप घूम गए? हाँ जी, बताइए कितना डिग्री घूम गए। अगर मैं ए से बी पर आ गया तो आप कहेंगे सर मैं अगर ए पे मैं खड़ा था तो मैं बी पे आ गया तो 90 डिग्री हो गया। तो यानी कि बी पे जब आप खड़े हैं तो 90 डिग्री हो गया। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर आप रहते हैं तो उसको हम कहते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखिए मैं लिखा है फर्स्ट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये होता है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, पहला पॉइंट। अब बी से फिर आप चलिए और फिर से 90 डिग्री घूम जाएं अगर आप, तो आप सी पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए अगर आप फिर से 90 डिग्री घूम जाएं तो आप सी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो सी पॉइंट पे अगर आप आ जाते हैं तो 90 डिग्री घूमने के बाद फिर से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि पहला 90 बी पे आ गया और अगेन 90 आप घूम जाएं तो 180 डिग्री। यानी सी पे अगर आप खड़े हैं तो दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं? तो 90 डिग्री का π/2 होता है। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि 90 डिग्री का रेडियन π/2 होता है और इसी तरीके से 180 का रेडियन पाई होता है, क्योंकि पाई रेडियन को 180 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो सी पॉइंट पर हमारा हो गया 180 डिग्री। उसके बाद हम आप देखेंगे तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट जाता है 90 से 180। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका रहता है कहां से कहां बोलिए? 0 से 90। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो आपका रहता है फिर 90 से 180। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद हो गए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 और सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180। ठीक, अगर हम उसके बाद फिर मूव कर जाएं और हम डी पॉइंट पर आ जाएं तो फिर 90 डिग्री मूव करेंगे और डी पॉइंट पर आने के बाद आपका फिर से एंगल कितना होगा? 270। 90 डिग्री फिर ऐड करिए 180 में, तो 180 में 90 ऐड किया 270 और 270 का रेडियन होता है बच्चे 3π/2। ठीक है, 3π/2 उसका रेडियन होता है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप कहीं पे लिख लेना कि अगर हमें कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो 1 डिग्री में π/180 होता है। जब से आपको मैं डिग्री का एंगल दूंगा आप उसको π/180 से इंटू कर देना, आपको डिग्री से रेडियन में आ जाएगा।
ठीक, उसके बाद आप डी से अगर फर्दर मूव करके आगे 90 डिग्री आ जाए तो अगेन यू मूव 90 डिग्री और आप पूरा एक सर्कुलर एक जो एक सर्कल है पूरा घूम जाएंगे। तो जब पूरा घूम कर आप वापिस यही पॉइंट पे आ जाएंगे तो अगेन 270 में 90 जुड़ेगा और दैट बिकम्स 360। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका जाएगा 90 से 180 और थर्ड क्वाड्रेंट होगा बच्चे वो आपका जाएगा 180 से 270, है ना। और जो आपका आखिरी क्वाड्रेंट होगा वो जाएगा फिर आपका 270 से बोलिए कहां पर 360। तो इस तरह से आपको पहला ये चीज याद रखना है कि जो पहला व्हील है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, वो हमें क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा है। तो व्हील नंबर 1 किसके बारे में बता रहा है, क्वाड्रेंट की, कौन सा क्वाड्रेंट कहां पर है। अब उसके अलावा ये व्हील नंबर 1 आपको ये भी बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में जो हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक 6, तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर क्वाड्रेंट में अपना साइन चेंज करते हैं। तो व्हील नंबर 1 ये तो बता ही रहा है कि क्वाड्रेंट कहां से कहां जा रहा है, लेकिन इसके अलावा ये भी बताएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो वो भी आपको मैं बताता हूं कैसे आपको लर्न करना है। तो उसके लिए आपको एक स्लोगन याद रखना है जिसको पढ़ेंगे आप, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या याद रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहां पर ए का मतलब है ऑल, यानी कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। क्या बोला मैंने कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। तो आप ये टेबल देखिए, अब मैंने यहां पर अब टेबल पहले से बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो 0 से 90 के बीच में आपका पहला क्वाड्रेंट आता है और 0 से 90 में मैंने देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, सारे के सारे पॉजिटिव लिए हैं। और आप देखा होगा जब आप क्लास 10th में थे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पढ़ाया जाता था वो 0 से 90 पे रहता था और वहां पे भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो यहां से हमने ऐड से क्या उठाना है, ए उठाना है, यानी कि ऑल। अब उसके बाद आता है शुगर। शुगर में से आपने क्या उठाना है, शुगर में से आपने उठाना है पहला लेटर एस। तो एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सुनाई देता है, साइन थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां होता है बताइए, 90 से 180 होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सॉरी, एक चीज और, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है बोलिए, कोसेक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए लिखा ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में देखिए साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। तो याद रखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और साथ साथ कोसेक उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो वो आप सेकंड कॉलम में देख सकते हैं। सेकंड कॉलम जो 90 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि साइन पॉजिटिव है, ये देखिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये देखिए, और कोसेक पॉजिटिव। इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। फिर आते हैं आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 2 आ रहा है, 2 मतलब 10 हो जाएगा। ऐड, देखो मैंने आपको ऐसे याद करना है, मैंने बताया ना, ऐड शुगर टू कॉफी। तो अब हम थर्ड में आ गए। तो थर्ड में जो 2 शब्द आ रहा है उसमें से tan उठा लेना है आपने। तो tan थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल बोलो कॉट होता है। तो tan और कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट क्वाड्रेंट आपका बचता है फिर फोर्थ, जहां पर आता है सी, यानी कि कॉफी का सी। और कॉफी के सी से अब उठाएंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव, सॉरी कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो देख सकते हैं आप बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे tan पॉजिटिव है, ये देखिए tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसके अलावा अगर आप फोर्थ में जाते हैं तो वहां पे कॉस पॉजिटिव है, ये देखिए कॉस पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक पॉजिटिव है। तो ये सबसे पहला व्हील नंबर 1 जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी से, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और बोलिए कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलिए कौन पॉजिटिव होगा, tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक। ठीक, तो फर्स्ट व्हील हमारा खत्म होता है जो हमें क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन बताता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं व्हील नंबर 2 के पास। अब देखिए होता क्या है कि अभी तो मैंने एक रेवोल्यूशन करा, मतलब एक बार मैं पूरा का पूरा घूमा। तो मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं 90 गया, फिर 180 गया, फिर 270 गया और 360 गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम 360 पर रुक जाएंगे। अगर हम दोबारा एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दें
तो फिर हमारे पास और नए एंगल्स आ जाएंगे। देखिए आइए तो चलते हैं व्हील नंबर 2 की तरफ। मैंने बोला ना 3 व्हील है, बस 3 व्हील कर लेंगे आप कोई सा भी एंगल फाइंड कर लेंगे। आइए तो नेक्स्ट व्हील पे आते हैं, व्हील नंबर 2। ये है बच्चे हमारा व्हील नंबर 2। अब व्हील नंबर 2 देखिए हमें क्या बताता है कि कहां पर कौन सा आपको एंगल मिलेंगे, है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमने 1 रेवोल्यूशन करा तो हम 360 पे आ गए थे, लेकिन इसके अलावा भी तो और एंगल होंगे। अगर आप 360 में फिर घूम जाए 90 तो आप 450 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस जगह पर कौन कौन से एंगल आपको याद रखने हैं। तो ये हमें हायर एंगल्स की तरफ लेके जाएगा ये टेबल, जो व्हील नेक्स्ट व्हील जो हम बना रहे हैं ये वाला। अब यहां पर आपको कुछ चीजें मैं समझाना चाहूंगा, वो देखिए। अगर आप यहां पर रहते हैं, देखिए यहां पर अगर आप रहते हैं, जिसको मैंने पॉइंट नंबर ए नाम दिया, देखो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए, ठीक है। ये हमारा पहला बॉर्डर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर। तो ये पहला बॉर्डर हो गया ए, दूसरा बॉर्डर हो जाएगा बी, तीसरा बॉर्डर हो जाएगा सी, चौथा बॉर्डर हो जाएगा डी। लेकिन इन बॉर्डर को हम ए बी सी डी नहीं कहेंगे, इन बॉर्डर को हम क्या नाम देने जा रहे हैं, ए फॉर इलाहाबाद। तो याद रखिए, ए से आपने याद रखना है इलाहाबाद, और बी से क्या याद रखना है, बॉम्बे, सी से क्या याद रखना है, कलकत्ता, यानी डी से क्या याद रखना है, दिल्ली। तो 4 बॉर्डर हैं, चारों के नाम सिटी पे नाम पे याद रख दिए, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, नीचे दिल्ली, ठीक है। ऐसे आपने उसको लर्न कर लिया। अब जब आपने इस तरह से इसको लर्न कर लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस बॉर्डर पे कौन से और एंगल हो सकते हैं और उन्हें निकालते कैसे हैं। तो देखिए बच्चे, अगर आपको मैंने पीछे सिखाया कि ये आपका सर्कुलर सिस्टम है और इसको मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, तो स्टार्टिंग मैंने देखिए कहां से किया था, अब याद करिए, मैंने 0 से स्टार्ट किया था। तो ये मेरा 0 डिग्री हुआ, उसके बाद में 90 पे आया, उसके बाद में 180 पे आया, उसके बाद में 270 पे आया, उसके बाद में 360 डिग्री पर वापस आया। लेकिन ये 1 रेवोल्यूशन हुआ। अब आप दोबारा घूम जाइए, अगर आप दोबारा घूम जाते हैं तो 360 डिग्री में फिर 90 जोड़ दीजिए, तो यहां पर एक और एंगल मिल जाएगा आपको 450 डिग्री, ठीक है भाई, 450 डिग्री आ जाएगा। उस 450 के अंदर फिर आप 90 डिग्री घूम जाएं तो ये वाला एंगल आपको 540 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आप और एंगल घूम जाएं 90 डिग्री पे, तो ये वाला जो एंगल होगा, 540 में फिर 90 आप जोड़ेंगे तो ये 630 मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, 630 मिल जाएगा। और उसमें फिर आप दोबारा 90 जोड़ देंगे तो ये 720 पे आ जाएंगे वापस। तो ऐसे आपका चक्रव्यूह जो है चलता रहेगा, ऐसे एंगल 90 90 90 90 90 जोड़ते रहेंगे तो चलता रहेगा। लेकिन हम सर कब तक चलते रहेंगे ऐसे, हमें कैसे याद रहेगा कि कौन से बॉर्डर पे कौन सी जगह पर कौन से एंगल्स रहेंगे। तो उसी को मैंने आसान किया है इस वाले व्हील नंबर 2 से। अब व्हील नंबर 2 में आपने याद रखना है, मैंने नाम दिए थे 4 सिटी के, तो याद रखिए इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमेशा जब भी आप पहुंचेंगे तो आपको हमेशा 180 का इवन मल्टीपल मिलेगा। 180 का इवन मल्टीपल मतलब सर देखिए, अगर यहां पर आप देखें तो 360 आया था। अब 360 जो होता है वो 2 इंटू 180 होता है, और 720 जो होता है, जो एक और एंगल आया था यहाँ पे, वो 4 इंटू 180 होता है। यानी कि अगली बार जब बच्चा यहाँ पे घूमकर वापिस आएगा 3rd रेवोल्यूशन लेकर, तो उसको मेरे दोस्त मिलेगा 6 इंटू 180, अगली बार मिलेगा 8 इंटू 180, फिर मिलेगा 10 इंटू 180। यानी 180 के आगे हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, 180 के आगे हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। और 180 का रेडियन कितना बताया था दोस्त, मैंने आपको पाई बताया था। 180 का रेडियन कितना बताया था, पाई बताया था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलाहाबाद में हमेशा हमें मिलेंगे इवन पाइस, इवन पाई। तो याद रखना है कि इलाहाबाद बॉर्डर पे खड़े होने पर पाई के हमेशा इवन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो सर इवन मल्टीपल का मतलब जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह के मिलेंगे। देखो मैंने लिखा भी है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। आगे बात समझ में। तो जब भी मैं आपसे आज के बाद बोलूंगा कि भैया आप 4 पाई है, तो 4 पाई इलाहाबाद पे खड़े हैं, 6 पाई इलाहाबाद पे खड़े हैं, और इसको जनरलाइज कर दें अगर तो हम 2n पाई बोल सकते हैं, क्योंकि 2n पाई, 2n इज अ इवन नंबर। तो जब भी 2n पाई होगा, यानी पाई के आगे 2n होगा, यानी कि 2 इवन नंबर होगा, तो आप इलाहाबाद पर हैं, ठीक। आप इसी तरह से अगर आप कलकत्ता पर हैं, ये देखिए कलकत्ता पर हैं, तो आप देखिए वहां पर कौन से एंगल आए थे। जो पहला एंगल हम घूमे थे 180 आया था, और उसके बाद 540 आया था। तो 180 के बाद 540 आ रहा है, जो कि आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 180 को अगर आप 3 से इंटू करते हैं तो वो 180 इंटू 3 देगा आपको 540। यानी कि यहां पर सिर्फ ऑड वाले पाइज आएंगे। जब आप घूमेंगे दोबारा से तो हर बार ऑड नंबर आगे आएगा पाई के, यानी कि 180 डिग्री के। इसलिए मैंने यहां पर क्या बोला है
कि जब आप कलकत्ता पे खड़े हो जाएंगे तो आपको सिर्फ कौन से पाइज मिलेंगे, ऑड पाइज। ये ऑड पाई आएंगे। देखिए पहली बार आप घूमे तो पाई आएगा, अगली बार घूमकर वापस नहीं आएंगे तो 3 पाई, अगली बार घूम के वापस आएंगे 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, यानी कि हमेशा ऑड पाइज। तो कलकत्ता बॉर्डर पर खड़े होने पर याद रखें ऑड नंबर्स पाई में आएगा, यानी कि 2n+1 पाई बोल सकते हैं, क्योंकि 2n+1 इज द ऑड नंबर। तो क्या बोला मैंने, इलाहाबाद पे खड़े हैं तो ऑड वाले पाइज आएंगे, और सॉरी इवन वाले पाइज आएंगे, ठीक है, इवन वाले पाइज सॉरी। और अगर आप कलकत्ता पे खड़े हैं तो ऑड वाले पाइज आएंगे। तो इलाहाबाद पर खड़े हैं इवन पाइज, कलकत्ता पे खड़े हैं ऑड पाइज। अभी चलते रहिए मेरे साथ, देखिए जब मैं सारे व्हील पढ़ा दूंगा ना और सबको मैं एक जगह इकट्ठा करके फिर आंसर निकालूंगा, आप एक एक सेकंड में आंसर निकाल देंगे, एक एक सेकंड के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए अभी तक 2 बॉर्डर हमने कवर कर दिए, एक इलाहाबाद और एक कलकत्ता, ठीक। अब सर ऊपर वालों का क्या होगा, एक ये बॉम्बे और ये दिल्ली। तो बॉम्बे और दिल्ली जो वर्टिकल है, देखो हॉरिजॉन्टल में हमेशा पाई चलेगा, याद रखना हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या चलेगा, पाई चलेगा, और वर्टिकल में पाई/2 चलेगा। 90 के मल्टीपल्स चलेंगे यहाँ पर, 90 के ऑड मल्टीपल्स, इवन वाले भी नहीं चल पाएंगे, ऑड वाले ही चलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे पहला एंगल जो हमारे पास आया है वो 90 आया है, जब मैं पहला रेवोल्यूशन किया था 90 आया है। उसके बाद इधर देखिए 270 आया है, फिर 450 आया है, फिर 630 आया है। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। देखो 90 × 90, और 90 को अगर 3 से इंटू करेंगे 270, फिर 90 को 5 से इंटू करेंगे 450, फिर नीचे कौन आएगा 630, फिर ऊपर देखिए अभी क्या हो रहा है, 90 मतलब पाई/2, 90 का मतलब पाई/2। तो ये जो 90 आया इसको आपने बोला पाई/2, तो इसको क्या बोला मेरे दोस्त 3 पाई/2, तो ऊपर वाले को क्या बोला 5 पाई/2, तो नीचे वाले को क्या बोलोगे 7 पाई/2। यानी कि ऑड में चलना है तो ऊपर पाई/2, फिर नीचे 3 पाई/2, तो ऊपर फिर कौन आएगा 5 पाई/2, 7 पाई/2। अब 7 का अगला ऑड बोलो 9, तो फिर ऊपर आएगा 9 पाई/2 और नीचे क्या आएगा 11 पाई/2। यानी कि यहाँ पर हमेशा ऑड नंबर पे ही पाई/2 चलेगा जब आप वर्टिकल पर हैं, यानी कि वर्टिकल बोले तो आप बॉम्बे पे हैं या दिल्ली में हैं। तो जब भी आप बॉम्बे पे होंगे तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपको मिलेंगे पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, ठीक है ना। क्या क्या मिला, पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, ठीक है। अब नीचे वाले देखो क्या मिल रहे हैं, 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2। अगला तुम खुद बता सकते हो, उसका अगला बोलो क्या आएगा। अब 11 के बाद उधर कौन आएगा 13 पाई/2, इधर कौन आएगा 15 पाई/2, ऊपर कौन आएगा 17 पाई/2, नीचे कौन आएगा 19 पाई/2। यानी पाई/2 के साथ ऑड नंबर चलेगा। लेकिन इसको सिंपलिस्ट करने के लिए मैंने क्या बोला कि जब भी आप बॉम्बे पे खड़े हैं, बॉम्बे पे खड़े हैं, तो पाई/2 का 4n+1 मिलेगा। इसका क्या मतलब सर 4n+1 मिलेगा, यानी आप क्या करें अपने एंगल को 4 से डिवाइड करें, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो 1 रिमाइंडर देता है तो आप खड़े हैं बॉम्बे पे। अगर आप देखा जो पाई/2 का मल्टीपल होगा, सिर्फ पाई/2 की बात कर रहा हूं ऑड मल्टीपल्स में, यदि कल को मैंने आपको दे दिया 3 पाई/2, कल को मैंने आपको दे दिया 5 पाई/2, ठीक है ना, मैंने आपको दे दिया 7 पाई/2, मैंने आपको दे दिया 9 पाई/2, तो आपने इनके आगे के जो नंबर्स हैं उनको 4 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि वो क्या रिमाइंडर दे रहा है। तो अगर वो 1 रिमाइंडर देते हैं 4 से डिवाइड होने के बाद, तो समझ जाना कि आप बॉम्बे पे खड़े हैं, और अगर वो 4 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देते हैं तो आप दिल्ली पे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, 9 को 4 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, 11 इसके बाद यहाँ पर कौन आएगा, आपके अब 11 आया तो 13 आएगा, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे अब जितने भी पाई/2 के मल्टीपल्स हैं अगर आप उनको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। आप देख सकते हैं इन सब में 3 रिमाइंडर मिलेगा आपको, ठीक है। और या तो ऐसे याद करें, ऊपर आएंगे 4n+1 पाई/2 वाले और नीचे आएंगे 4n+3 पाई/2 वाले, यानी 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा, ऊपर 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। तो अब सारी चीजों को समराइज करते हैं, आइए फटाफट चारों बॉर्डर के एंगलों को समराइज करते हैं। चलिए इलाहाबाद पे खड़े हैं तो इवन पाइज आएंगे, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाइज आएंगे। अगर आप इलाहाबाद की जगह पर कलकत्ता पे खड़े हैं तो फिर आपको ऑड वाले पाइज मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वर्टिकल हैं, यानी कि वर्टिकल पे पाई/2 चलता है, तो अगर आप बॉम्बे पे खड़े हैं तो आपको पाई/2, 3 पाई/2, सॉरी पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, यानी कि 4n+1 पाई/2 मिलेंगे। और अगर आप दिल्ली पे खड़े हैं तो आपको
4n+3 वाले मिलेंगे। यानी π/2 पे अगर ऑड चल रहा है तो ऊपर नीचे चलने का, और अगर पाई चल रहा है, पाई जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो हॉरिजॉन्टल चलने का। ठीक है, तो हर बॉर्डर का इलाज मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड व्हील हमें दोस्तों क्या बताता है कि किस बॉर्डर पे कौन कौन से और एंगल आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक एंगल तो देखो ये होते हैं, ये तो जो मैंने यहां बनाया ये बेसिक एंगल है, ये 1 रेवोल्यूशन के एंगल होते हैं कि हाँ भाई 360 आ गया, 90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया। लेकिन भाई दुनिया इसके आगे भी है ना, तो आगे के एंगल मुझे कैसे पता लगे? कल को मैंने आपसे पूछ लिया, जैसे मैंने ऐसे ही पूछ लिया भाई साहब 900 डिग्री कहां पर आएगा, कौन से बॉर्डर पे आएगा, बता सकते हो 900 डिग्री कहां पर आएगा फिर? तो ये चीज को करने के लिए तो मैं बता रहा हूं आपको। अब 900 डिग्री पे अगर बच्चा काम कर रहा है तो दिमाग लगाएगा वो कि 900 डिग्री अगर मेरे पास आ रहा है तो वो 180 या 90 के कौन से मल्टीपल पर मौजूद है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको 90 पे तोड़ें या 180 पे तोड़ें। अगर मैं 180 के हिसाब से देखूंगा तो 180 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 900 मिलता है। तो 180 इंटू 5 यानी कि 5 को आपने 180 से इंटू किया यानी कि 5 पाई, और 5 पाई मैं जानता हूं कि ऑड पाई होता है, तो वो कलकत्ता पे आएगा, यानी कि सॉरी वो आपका कलकत्ता पे आएगा, यहां पर आएगा। देखिए, तो ये लॉजिक पर आपको चलना होगा। देखिए, तो ये सारी चीजों को आपको समझ लेना है कि भाई कौन से बॉर्डर पे कौन से एंगल आते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज साथ साथ कॉपी भी करते चलिए ताकि सारी व्हील्स आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि आखिरी में हमने इन सारे व्हील को एक साथ लगाना है दोस्त। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे व्हील की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे आपके लिए। व्हील नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। व्हील नंबर 3 हमें क्या बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब एंगल को आप स्प्लिट करेंगे, किसी भी एंगल को आप स्प्लिट करेंगे आगे, तो आप किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे आएंगे। आप फर्स्ट पर आएंगे या सेकंड पे आएंगे या थर्ड पर आएंगे, ऐसे आएंगे। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से क्वाड्रेंट पर आ चुका हूं? तो देखिए दोस्तों, उसको करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपका बॉर्डर क्या है। बॉर्डर कैसे पता करें सर? भाई क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि बॉर्डर देगा टीचर, या टीचर नहीं देगा तो आप बनाएंगे। तो बॉर्डर कुछ भी हो सकते हैं। बॉर्डर का मतलब है या तो आप इलाहाबाद पे खड़े होंगे, या बॉम्बे पे, कलकत्ता पे, दिल्ली पे, और वो कैसे खड़े होंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या समझने वाली बात है। देखो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा भी हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि इलाहाबाद पे खड़े होने का मतलब होता है E1 पाई, बॉम्बे पे खड़े होने का मतलब होता है 4n+1 π/2, यानी कि आपके ऑड वाले π/2, लेकिन वो वाले जिसमें 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर आएगा। कलकत्ता पे खड़े होंगे तो ऑड वाले पाइज आएंगे सारे, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा कुछ। और बी मतलब दिल्ली पे खड़े होंगे तो वो वाले π/2 आएंगे जिनको 4 से डिवाइड करने पर क्या मिलता होगा, मतलब π/2 आगे जो नंबर होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आगे वाले नंबर को डिवाइड करना है दोस्त, तो 4 से डिवाइड करने पर 3 आना चाहिए रिमाइंडर। तो ये मैंने पहले से देखो यहाँ पे लिख दिया है। अब अगला जो बॉर्डर है वो कैसे, सॉरी अगला जो व्हील है वो कैसे यूज करना है। तो देखिए यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लें। बॉर्डर पे खड़े हो जाए, पहले ढूंढें कि बॉर्डर कौन सा है। जब आपने बॉर्डर ढूंढ लिया ना एक बार कि हाँ भाई मैं इलाहाबाद पे खड़ा हूं या बॉम्बे पे खड़ा हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा 6 पाई, तो आप बता सकते हैं 6 पाई मतलब आप कौन से बॉर्डर पे खड़े हैं। आप कैसे दिमाग लगाएंगे कि 6 पाई का मतलब आप कौन से बॉर्डर पे खड़े हैं? तो आप दिमाग कैसे लगाएंगे सर? 6 पाई यानी कि ऑड पाई, ऑड पाई, ऑड पाई बोले तो आप कहाँ पे खड़े हैं? कलकत्ता पे खड़े हैं। ऐसे दिमाग लगाना है। कल को मैंने बोला 8 पाई, तो 8 पाई, 8 मतलब E1, तो E1 पाई, E1 पाई तो कहाँ खड़े हैं? इलाहाबाद पे खड़े हैं। तो ऐसे दिमाग लगाना है। कल को मैंने बोला 7 π/2, π/2 बोला सर आपने, तो या तो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल में सर 2 सिटी आती है, या तो बॉम्बे या तो दिल्ली, ये सिटी आती है। तो आपने 7 π/2 बोला, तो 7 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो सर मैं खड़ा हूं दिल्ली में, क्योंकि 4n+3 π/2 हो गया। ऐसे पता करना है बॉर्डर आपको। ठीक है, अब बॉर्डर जब आप पता कर लेंगे तो जिस बॉर्डर पर आप खड़े हैं, फिर उसके बाद आपने देखना है कि मैंने उस बॉर्डर के आगे प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है। ठीक है, प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई बॉर्डर हो गया और प्लस लिखा है कि माइनस। बस ये चेक करना है, थीटा छोड़ दीजिए, कुछ भी हो सकता है। 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस, 6 पाई प्लस या 6 पाई माइनस, तो प्लस माइनस पे फोकस करना है। अगर प्लस लिखा है तो मूव फॉरवर्ड, यानी कि आपको आगे वाले क्वाड्रेंट में चले जाना, और घूमना एंटी क्लॉकवाइज है मेरे दोस्त, घूमना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मैंने बॉर्डर पे प्लस किया तो मूव फॉरवर्ड, मैंने बॉर्डर पे माइनस किया तो मूव बैकवर्ड। याद हो गया? बस 2 बातें याद करो, बॉर्डर पे प्लस तो फॉरवर्ड, बॉर्डर पे माइनस तो बैकवर्ड। आइए इसको यूज करते हैं। चलिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में आप होंगे। ठीक है,
2 पाई प्लस थीटा में आप बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ गए सर हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वजह से आ गए क्योंकि 2 पाई बोलो हम कहाँ खड़े हैं, 2 पाई बोलो हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी सिटी है? 2 पाई इवन पाई पे खड़े हैं सर। इसका मतलब है इवन पाई पे खड़े हैं। और इवन पाई का मतलब क्या होता है बोलो? इवन पाई का मतलब क्या होता है बोलो? इवन पाई का मतलब होता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में प्लस कर दिया तो इलाहाबाद देखो ये रहा, इलाहाबाद पे जाके खड़े हो जाओ और उसमें आपने प्लस कर दिया तो मूव फॉरवर्ड यानी अगले वाले क्वाड्रेंट में चले जाओ। फॉरवर्ड मतलब अगले वाले, और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। तो इलाहाबाद से अगर आप आगे जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आगे? फर्स्ट में आगे, क्योंकि इलाहाबाद के आगे गए तो फर्स्ट है, इलाहाबाद के नीचे गए तो फोर्थ है, ऐसे याद रखना। तो प्लस करने पर हम फर्स्ट पे आ गए, तो इसलिए मैंने लिखा है कि 2 पाई प्लस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आया समझ में? अगला देखो पाई बाई 2। अब दिमाग लगाना है पाई बाई 2 कहाँ था? तो सर पाई बाई 2 तो आपने बताया था शुरू के बेसिक एंगल है भाई। बेसिक एंगल तो पकड़ के रखो, 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2, फिर क्या आता है पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। तो पाई बाई 2 आपका हमेशा बॉम्बे पे आता है। तो बॉम्बे पे अगर आप खड़े हैं पाई बाई 2 देखिए बॉम्बे पे आता है। और बॉम्बे पे मैंने बोलो प्लस किया कि माइनस किया? तो आप देखेंगे सर बॉम्बे पे माइनस किया। अगर सर आपने बॉम्बे पे माइनस किया तो हम पीछे जाएंगे। तो बॉम्बे से पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है? तो सर कौन सा क्वाड्रेंट है? देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? बॉम्बे के पीछे खड़ा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जब भी आपने खड़ा होना है बॉर्डर पे खड़ा होना है। प्लस कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे जाना है, माइनस कर दिया तो पीछे आना है। ठीक है, माइनस करने का तो पीछे वाला क्वाड्रेंट लेना है, उस बॉर्डर के पीछे वाला, और प्लस कर दिया तो उस बॉर्डर के आगे वाला क्वाड्रेंट लेना है। तो ये लॉजिक के साथ चलना होता है बस। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, अब पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 मतलब फिर बॉम्बे पे खड़े हैं। पाई बाई 2 का मतलब फिर बॉम्बे पे खड़े हैं। और बॉम्बे में अगर आपने प्लस कर दिया तो आप कहां चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे भाई बॉम्बे पे प्लस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ गए? तो इसलिए पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया देखिए सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा, पाई कहां होता है सर? पाई होता है कलकत्ता पे, पाई होता है कलकत्ता पे। अब कलकत्ता पे क्या करा है सर आपने? माइनस करा है। कलकत्ता पे प्लस करोगे तो थर्ड में जाओगे, और माइनस करोगे तो किस में आओगे? सेकंड में आओगे। तो पाई में माइनस हो गया, तो पाई में माइनस हो गया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये लॉजिक को अगर आप पकड़ते हैं तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने सारे लिखे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। आप देखो सारे बॉर्डर का मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ। देखो इसका मतलब पाई बाई 2, अभी सोचो कि आप पाई बाई 2 ले लो इसको। तो पाई बाई 2 प्लस किया तो कहाँ गए? सेकंड में। पाई बाई 2 माइनस किया तो फर्स्ट में। इसको अभी पाई ले लो, तो पाई में माइनस किया तो सेकंड में, पाई में प्लस किया तो थर्ड में। 3 पाई बाई 2 ले लो, 3 पाई बाई 2 में प्लस किया तो फोर्थ में, माइनस किया तो थर्ड में। 2 पाई ले लो, 2 पाई में प्लस किया तो फर्स्ट में, 2 पाई में माइनस किया तो फोर्थ में। तो प्लस करना आगे जाना है, माइनस करना है पीछे आना है। अब इनके आंसर्स जैसे मैंने सबके बता दिए, अब इनके आंसर्स हम ढूंढते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर। 8 पाई, अब ये सारे आंसर आप खुद सोचो क्या हो सकते हैं फटाफट। 8 पाई बोलो कहाँ खड़े, कौन सी सिटी पे खड़े? इवन पाई, है ना? अरे ऐसे दिमाग लगा लेना है ना, पाई का आ गया तो इवन पाई। ठीक है, अब इवन पाई आ गया, इवन पाई बोले तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में प्लस हुआ कि माइनस हुआ? तो सर माइनस हुआ। तो इलाहाबाद में अगर माइनस हुआ तो प्लस होता तो फर्स्ट में जाते, लेकिन माइनस हुआ तो फोर्थ में आ गए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। 7 पाई, 7 पाई बोले तो ऑड पाई, ऑड पाई बोले तो कलकत्ता। अब ऑड पाई पे कोलकाता आ गया, कलकत्ता पे खड़े हैं सर। कलकत्ता पे प्लस हुआ कि माइनस हुआ? सर प्लस हुआ। प्लस हुआ तो मूव फॉरवर्ड यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? थर्ड में आ जाओगे। चलिए 13 पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 आ रहा है, पाई बाई 2 पाई नहीं आया, पाई आया तो हॉरिजॉन्टल होता है, पाई बाई 2 आ गया तो वर्टिकल होता है। तो पाई बाई 2 में 13 आ रहा है, 13 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो 1। 13 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बोलो 1। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का भाग है ये बन रहा है 4n प्लस 1 वाला। तो 4n प्लस 1 वाला कहाँ आता है सर? 4n प्लस 1 वाला आता है बॉम्बे पे। तो बॉम्बे पे खड़े हैं आप, और बॉम्बे पे खड़े हैं और उसमें प्लस कर दिया, तो बॉम्बे पे खड़े होकर प्लस करेंगे तो मूव फॉरवर्ड। तो बॉम्बे पे खड़े होकर प्लस कर दिया, मूव फॉरवर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। 11 पाई बाई 2, 11 को 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि पाई बाई 2 आ गया तो 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर बोलो, 11 को 4 से रिमाइंडर बोलो 3 रिमाइंडर आ गया सर। 4n प्लस 3 का पार्ट बन गया ये, 4n प्लस 3 बन गया सर। तो 4n प्लस 3 बन गया, तो फिर हम दिल्ली पे खड़े, और दिल्ली पे खड़े होने के बाद आप माइनस कर रहे हैं, तो दिल्ली पे खड़े होने के बाद माइनस करेंगे, मूव बैकवर्ड, तो फिर से आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए। 9 पाई बोलो, 9 पाई बोलो, 9 पाई बोलो ऑड पाई, ऑड पाई, ऑड पाई बोले तो कलकत्ता, और ऑड पाई बोले तो कलकत्ता, और कलकत्ता पे अगर आप खड़े हैं ऑड पाई पे और उसमें प्लस कर दिया तो आगे जाएंगे सर। तो कलकत्ता से आगे कौन बैठा है? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से इसका आंसर थर्ड आ गया। ऐसे अगर आप चलते हैं
तो फिर आप पता कर लेंगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट में मूव हो गए। तो इस तरह से देखिए हम इस व्हील को यूज कर सकते हैं। ये हमारा व्हील नंबर 3। एक बार सभी व्हील को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि अब इनकी इंप्लीमेंटेशन की बारी है। तो सबसे पहले मैंने आपको कराया था, देखिए व्हील नंबर 1। व्हील नंबर 1 जो होता है हमें ये बताता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। और इसको यूज करने का तरीका ये रहेगा, ऐड शुगर टू कॉफी। इसके लिए एक और भी स्लोगन होता है जो आप यूज कर सकते हैं, वो होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, थर्ड में जाएंगे टैन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर आएंगे तो कॉस और सैक पॉजिटिव। ये हो गया व्हील नंबर 1 जो कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताता है। फिर हमने बात करी व्हील नंबर 2 की। व्हील नंबर 2 ये हमारा व्हील नंबर 2 था। और अगर हम व्हील नंबर 2 में आते थे तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर हम एक बार रेवोल्यूशन करते हैं या 2 बार कर लें या 3 बार कर लें तो कौन सा बॉर्डर किस एंगल को लेके बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि इलाहाबाद में क्या होगा, बॉम्बे में क्या होगा, कलकत्ता में क्या होगा और दिल्ली में क्या होगा। यानी कि आपने ये चीजों को ध्यान रखना है कि बॉर्डर क्या होगा। तो व्हील नंबर 2 बताता है कि हम किस बॉर्डर पर हैं, तो ये बताता है बॉर्डर। ठीक, उसके बाद आता है व्हील नंबर 3। व्हील नंबर 3 से हम ये पता कर पाते हैं कि हम किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। यानी किसी बॉर्डर में अगर कोई एंगल प्लस हो रहा है या एंगल माइनस हो रहा है तो इस तरह से हम किसी क्वाड्रेंट का पता करते हैं। तो अगर हम प्लस करते हैं तो हम उसी बॉर्डर से मूव करते हैं फॉरवर्ड एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर हम उसमें माइनस करते हैं तो हम उसके पीछे वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो यानी व्हील नंबर जो 3 है ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया व्हील नंबर 3। और व्हील नंबर 3 हमें बताता है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड हमें बॉर्डर से कैसे करना होता है। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों व्हील को यूज कर पाएंगे तो अब हम क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं, आइए फटाफट उनको देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तब जाकर आपको पूरा लेक्चर जो है ढंग से समझ में आएगा। अगर आप इसको आधा अधूरा देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। और जब ये पूरा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये रेडियंस के एंगल कैसे निकालते हैं, डिग्री में कैसे काम करते हैं, हायर डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए आप कुछ और चीजों को हम समझते हैं। यहां पर मैंने कुछ चीजें और लिखी हुई है जिनको आपको समझना होगा। जैसे क्या होता है कि जब हम आगे एंगल को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं एंगल को ब्रेक करने के। या तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं 90 का यूज करके, वो भी 90 के ऑड मल्टीपल्स को यूज करके, और नहीं तो हम यूज कर सकते हैं उसको पाई के मल्टीपल्स में। तो अगर आपने अपने एंगल को अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में ब्रेक किया है, सर ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, मैंने जैसे कि बताओ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इस तरह से अगर आपने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री का होगा। तो 90 के ऑड मल्टीपल्स में अगर आपने इसको ब्रेक किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। अब कौन किस में चेंज होता है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि जब भी 2 एंगल का सम करने पे 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो इनको ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, टीएफ का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन थीटा को चेंज करेंगे कॉस में और कॉस को चेंज करेंगे साइन में। यानी कह सकते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। तो ये सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। और कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो आपको ध्यान रखना है। बट ये कब करना है, जब आपने अपने एंगल को 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में ब्रेक कर रखा होगा। ठीक है, तो साइन को चेंज करें कॉस में, कॉस को साइन में, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, कॉट का टैन होता है, कोसैक को सैक में चेंज करिए और सैक को कोसैक में चेंज करिए। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया अगर इनमें से आपने कुछ यूज किया तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अगर आप मल्टीपल ऑफ पाई यूज करते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब होता है जैसे कि आप पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरह से अगर आप यूज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन है तो वो साइन रहेगा, कॉस है तो वो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं करना है। अब कैसे ये यूज होगा मैं करूंगा जब क्वेश्चन में, बट आपको याद रखना है कि 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज करें, और तो किस में चेंज करना है वो भी याद रखना है। और अगर पाई के मल्टीपल में आप काम कर रहे हैं जैसे कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, चाहे वो ऑड हो या इवन हो पाई के आगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑड नंबर लिख रहे हैं कि इवन नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, पाई अगर आपको दिखाई दे रहा है यानी 180 के मल्टीपल में आप तोड़ रहे हैं उसको, तो फिर आपने चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज एक और याद रखना है कि यहाँ पर एंगल नेगेटिव में भी आ सकते हैं।
क्योंकि जब हम एंगल नेगेटिव में लिखते हैं अंदर तो उसका मतलब वो एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया गया था। जब एंगल ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, और माइनस में अगर एंगल है तो वो क्लॉकवाइज मेजर होता है। लेकिन यहां पर अगर आपके नेगेटिव एंगल्स आते हैं तो फिर आपने ध्यान रखना है कि इस माइनस साइन का आपको करना क्या है। तो ये माइनस साइन जो होता है बाहर आ जाता है। तो ये जो चार फंक्शन आप देख रहे हैं, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, इन सब में माइनस साइन को आपने बाहर रख देना है। ठीक है, इसी तरह से मैथ्स में इनको क्या बोला जाता है, ऑड फंक्शन। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो 4 आपको दिख रहे हैं, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, ये सब ऑड फंक्शंस में आते हैं। यानी इसको कैसे यूज करना है मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको साइन -30 डिग्री निकालना है, तो सबको पता है कि साइन 30 कितना होता है, लेकिन मैं साइन -30 पूछ रहा हूं। तो ये माइनस का क्या करेंगे आप, इसको आपने ब्रैकेट से बाहर लिख देना है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि माइनस साइन थीटा बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा दोस्त माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू तो बच्चों को पता होता है, तो इसका आंसर होगा -हाफ। इसका आंसर क्या होगा, -हाफ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको कॉस और सैक में से कोई मिलता है, ध्यान से देखिए, कॉस और सैक में से अगर कोई मिलता है तो फिर माइनस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इवन फंक्शंस में आते हैं। यानी कि कल को अगर आपको कॉस के अंदर -30 डिग्री मिल रहा है तो उसका आंसर cos 30 ही रहेगा, यानी कि माइनस का कुछ नहीं करना आपने। और cos 30 √3/2 होता है, आपका आंसर √3/2 आ जाएगा। तो ये 4 अगर दिखाई देते हैं तो माइनस को बाहर रखिए, और इन दो में से कोई दिखाई देता है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल होता है sec, ये अगर आपको दिखाई देते हैं तो माइनस को आप गायब कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज हमारे को सीखनी है, वो भी हमें यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ 180। एक्चुअली में 18 का टेबल है, लेकिन 18 का टेबल आपको याद है, 18 का टेबल अगर आपको याद है तो आप उसको 180 में चेंज कर सकते हैं। तो 18 का टेबल मैंने पूरा लिखा हुआ है 10 तक। ठीक है, ये आपने याद कर रखा होगा, ये याद कर लिया। अब इसको 180 में चेंज करना है, तो 180 में चेंज करना है तो सबके आगे 0 लगा दीजिए बस। ये देखिए, यहाँ 0, 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 यहाँ 0। अब ये 180 का टेबल बन गया। ठीक है, और 180 के टेबल के हिसाब से ये वैल्यू क्या आएंगी फिर आपकी, ये आपकी आ जाएगी यहाँ से 180, ये आएगी 360, ये आएगी 540, ये 720, ये 900, ये 1080, 1260, 1440, 1620 और 1800। ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद 11, 18, 11, 13, 12 का रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ता है बच्चे को, इनसे बात बन जाती है। अब इसका क्या यूज है बताऊंगा, कैसे आपको 18 का टेबल कैसे हेल्प करेगा, या ये 180 का टेबल भी कैसे हेल्प करेगा। तो ये भी आपको मेमोराइज करना है कि मैंने कल को आपसे पूछा कि भाई 900 कैसे आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 180 को 5 से इंटू करके आएगा। जैसे मैंने पूछा 1260 कैसे आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 180 को 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये टेबल लर्न होगा तो ईजी होगा। तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि कब हमें चेंज करना है, कब नहीं करना है, और अगर माइनस में एंगल होता है तो उसमें माइनस साइन का क्या करना है। तो ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आइए अब इंप्लीमेंट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़े अलग क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हायर एंगल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी बहुत बेनिफिट करेंगे। ये आपको 11th क्लास में भी करेंगे और 12th क्लास में भी करेंगे। तो आइए समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि sin पाई प्लस थीटा क्या होगा, sin 3π/2 माइनस एक्स क्या होगा, या tan 3π/2 प्लस एक्स होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अब मैं फिर से, मैंने देखो वो व्हील यहाँ पे बना रखा है, लेकिन अब ये जो व्हील है, ये आपने उन तीनों व्हील को एक साथ यूज करना है। ठीक है, तीनों व्हील को एक साथ यूज करना है। तो पहला चीज आ गया कि कौन कहाँ पॉजिटिव है, तो वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसैक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉसैक पॉजिटिव। फिर उसके बाद क्या आया था, उसके बाद फिर हमारे पास आया था कि किस बॉर्डर में क्या होगा। तो वो भी आपको याद होगा, इलाहाबाद पे इवन पाइज लिखे थे, बॉम्बे पे 4n + 1π/2 लिखा था, ऑड पाई कलकत्ता पे आएंगे, और दिल्ली में 4n + 3π/2 आएंगे। याद है सब कुछ। और जो देखो, जो पहला रेवोल्यूशन होता है ना, उसके एंगल हमेशा याद होने चाहिए। जो पहला रेवोल्यूशन होता है, तो पहला रेवोल्यूशन आपको याद है, इसमें आपका एंगल आता है 2π, याद करिए। इसमें आपका एंगल आता है π/2। ठीक है, मैं फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, जब एक बार हम घूम जाते हैं अगर, और यहां पर आता है दोस्त पाई, यहां पर आता है आपका 3π/2, और वापिस 2π हो जाता है। याद है, ये सिंपल 1 रेवोल्यूशन का। उसके बाद तो जितना मर्जी रेवोल्यूशन चल रहा हो हम पता कर लेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि उस एंगल को उसने किस में ब्रेक किया हुआ है। तो दो ही आपके ऑप्शन होंगे, या तो आप पाई में ब्रेक करेंगे, और या तो आप π/2 के साथ आप ऑड मल्टीपल देखेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले उसने पाई यूज किया है, तो आप पहले ये देखेंगे कि आपका बॉर्डर क्या है।
तो सबसे पहले देखो स्टेप 1 क्या होगा, बॉर्डर चेक करिए। स्टेप 1 क्या है, बॉर्डर चेक करिए। सेकंड क्या चेक करना है कि आपको मूव फॉरवर्ड करना है या बैकवर्ड करना है, ये भी चेक करेंगे, मूव फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो ये आपने देखना होगा कि कहां मूव करना है। और उसके बाद फिर आपने साइन चेक करना है, साइन कि भाई हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले बॉर्डर चेक करना है, फिर उस बॉर्डर के बाद ये चेक करना है कि मुझे मूव फॉरवर्ड करना है कि बैकवर्ड करना है। उसके बाद ये देखना है कि उस क्वाड्रेंट में जहां मैं पहुंच गया हूं वहां पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और लास्ट में फिर आपको चेक करना है कि मुझे चेंज करना है या नहीं करना है, चेंज या फिर नो चेंज। ये 4 स्टेप से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप बॉर्डर चेक करना है, सेकंड स्टेप लिख लो आप ये बात, फर्स्ट चेक बॉर्डर, सेकंड मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड, थर्ड साइन कि अब जिस क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए वहां पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या है, प्लस या माइनस, और लास्ट चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मैं लगा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ कि पाई, पाई कौन से बॉर्डर पे आएगा, पाई पाई हमेशा एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, यानी कि यहां आएगा। अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इलाहाबाद या कलकत्ता, लेकिन पाई के साथ कैसा मल्टीपल है आपका, जो है ऑड है। तो ऑड आ रहा है क्योंकि 1 पाई आ रहा है, तो कलकत्ता पे खड़े हैं। अब कलकत्ता आ गया बॉर्डर, तो बॉर्डर क्या मिला दोस्त, कलकत्ता। बॉर्डर क्या मिला दोस्त, कलकत्ता। अब कलकत्ता में प्लस हुआ कि माइनस हुआ, सर प्लस हुआ, प्लस थीटा लिखा हुआ है। तो कलकत्ता में अगर प्लस कर दिया तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट आपने यहाँ पे लिख लिया कि हाँ भाई हम थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं दोस्त, तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने बताया था ना, फर्स्ट स्टेप बॉर्डर, बॉर्डर चेक किया तो मिला कलकत्ता। मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड क्योंकि प्लस था। फिर चेक किया साइन, तो वहां पे साइन मिला नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगाया। अब चेक करना है कि चेंज करना है कि नहीं करना है। तो बताओ क्या है, पाई का मल्टीपल। तो मैंने बताया था पीछे कि अगर पाई का मल्टीपल आपको मिलता है, यहाँ पे देखिए अगर पाई का मल्टीपल आपको मिलते हैं तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन साइन रहेगा और एंगल जो भी लिखा था वही यहाँ पे लिख देना है। तो साइन पाई प्लस थीटा का आंसर होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस भी आया है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन करूंगा, आप देखते जाइए और खुद भी दिमाग लगाइए मेरे साथ साथ। चलिए अब बताइए पाई बाय 2 कहां पर आएगा, जल्दी से पाई बाय 2 कहां पर आएगा, सर पाई बाय 2 बॉम्बे पे आएगा। बॉम्बे पे प्लस किया कि माइनस किया, बॉर्डर चेक हुआ, बॉर्डर में प्लस की माइनस, सर माइनस किया। तो बॉर्डर में अगर माइनस किया, बॉम्बे में माइनस, बॉम्बे से माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, लिख लीजिए यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, तो कॉस होगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव दिखाते तो है नहीं, लिखने का फायदा तो नहीं कि मैं ऐसे प्लस लिखूंगा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दीजिए। और पाई बाय 2, ध्यान से सुनिए, पाई बाय 2 लिखा हुआ है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, 1 इंटू पाई बाय 2 है, तो चेंज। क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि पाई बाय 2 का अगर ऑड मल्टीपल आता है तो चेंज होता है। तो बताइए कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो इसका आंसर होगा प्लस में साइन थीटा। प्लस हम लिख नहीं रहे हैं, लिखने को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस साइन दिखाते ही नहीं है। तो याद रखिए कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, जिसको आप कॉस 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, चलिए 3 पाई बाय 2, बताइए 3 पाई बाय 2 कहां पर आएगा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का आंसर देना है। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 सर दिल्ली, 3 पाई बाय 2 दिल्ली होता है, ये देखिए 3 पाई बाय 2 दिल्ली होता है। अब दिल्ली में प्लस किया कि माइनस किया, जल्दी बोलिए। दिल्ली में प्लस किया, प्लस किया तो मूव फॉरवर्ड, तो दिल्ली से आगे भागेंगे तो कहां जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो लिख लीजिए, ऐसे रफ में लिख सकते हैं आप कि हाँ भाई अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। ठीक है, मैं लिख देता हूं चाहो तो, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव होगा साइन और कोसेक, यहाँ पे पॉजिटिव होगा आपका टैन और कॉट, याद करिए व्हील नंबर 1, और ये आपका आता है कॉस और सेक, व्हील नंबर 1 है ये आपका। ठीक, तो अब हमें पता लग गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आप लगाएंगे माइनस। अब चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, लास्ट स्टेप बताओ, करना होगा कि नहीं करना होगा, जल्दी बोलिए। करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 आ गया तो चेंज करना है, ऑड मल्टीपल और पाई बाय 2 पे चेंज करना ही करना है। ठीक है, तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज कर दीजिए, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो अब थीटा वही रखना है, थीटा जो यहाँ पे रहेगा वही रहेगा। थीटा लिखा है थीटा लिख दो, एक्स लिखा है एक्स लिख दो, वाई लिखा है वाई लिखो, तो जो थीटा है वो लिख दीजिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा।
ठीक, चलिए अगला बनाते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई बोलिए कहां पर आ गया, इवन पाई। इवन पाई कहां आता है दोस्त, कलकत्ता पे आता है। इवन पाई कलकत्ता पे आता है, ओ सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक है, इलाहाबाद पे आता है। इवन पाई आता है इलाहाबाद पे। अब इलाहाबाद पर खड़े हैं तो इलाहाबाद पे खड़े हैं तो इलाहाबाद पे प्लस किया कि माइनस किया, माइनस किया। इलाहाबाद पे माइनस किया तो कहां आ गए, पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए सर। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, क्योंकि tan तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan है तो माइनस लगाएंगे। अब चेंज करना है कि नहीं, नहीं करेंगे सर, क्योंकि पाई का मल्टीपल है। पाई के केस में नो चेंज, पाई बाय 2 के केस में चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखने का। तो कोई चेंज नहीं होगा, आंसर tan ही रहेगा और थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। ये सारे व्हील को एक बार रिवाइज कर लीजिए दोबारा, नहीं तो ये चीजें क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आ रही होंगी। तो एक बार व्हील सारे रिवाइज करेंगे तो बात बन जाएगी यहाँ पे। आइए 6 पाई फिर इवन पाई आ गया, 6 पाई में फिर इवन पाई आ गया, तो फिर इलाहाबाद पे खड़े हैं। अब इलाहाबाद पे खड़े हैं और प्लस किया कि माइनस किया, बोलिए प्लस किया। अब इलाहाबाद पे खड़े होके प्लस कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्त। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए कॉर्ड क्या होता है, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस में ही आंसर आएगा। और पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, नो चेंज, तो आंसर होगा प्लस का कॉट थीटा, प्लस का कॉट थीटा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब थीटा मैंने चेंज कर दिया, एक्स ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। 3 पाई बाय 2 बोलिए, बॉर्डर बोलिए जल्दी से। 3 पाई बाय 2 का बॉर्डर बोलिए जल्दी से, दिल्ली। दिल्ली देखिए, 3 पाई बाय 2 का बॉर्डर दिल्ली होता है। ये तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के एंगल है, वो तो याद होनी चाहिए। 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में प्लस किया कि माइनस, 3 पाई बाय 2 में माइनस किया सर, तो पीछे आएंगे। तो दिल्ली से पीछे कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन होता है नेगेटिव होता है सर, तो नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दीजिए। अच्छा अब चेंज करेगी नहीं करें सर, करेंगे, क्योंकि पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 के आगे ऑड नंबर लिखा है आपने, 3 पाई बाय 2 लिखा है, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होता है बोलिए, कॉस में चेंज होता है, तो आंसर होगा माइनस का कॉस थीटा। चलिए 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 कहां पर आएगा सर, 5 आ रहा है सर, 4 से डिवाइड करो, वर्टिकल होगा, वाई एक्सिस पे आएगा। 5 को 4 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी 4n+1 है ये जो एंगल है दोस्त 4n+1 पाई बाय 2 है। तो अगर ये 4n+1 पाई बाय 2 है तो ये कहाँ आएगा दोस्त, ये आएगा आपका बॉम्बे पे। देखिए बॉम्बे पे 4n+1 पाई बाय 2 आते, और बॉम्बे पे खड़े होके प्लस करा कि माइनस, प्लस करा कि माइनस, प्लस करा सर, और बॉम्बे में खड़े होके प्लस कर दिया तो बताइए कहाँ आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, बॉम्बे में खड़े होके प्लस कर दिया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप आ गए तो बताइए सेकेंड में साइन क्या होता है, तो सॉरी कॉस, कॉस दिया है। सेकेंड में कॉस क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो माइनस लगाएंगे। और चेंज होगा कि नहीं सर, होगा, क्योंकि पाई बाय 2 के आगे और नंबर लिखा है, 5 लिखा है आपने, 5 पाई बाय 2 पे चेंज करेंगे और चेंज होके कॉस किस में आ जाता है, साइन, और एंगल क्या रखेंगे इस बार, एक्स। तो इसलिए cos 5 पाई बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू होगी माइनस का साइन एक्स, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में थे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यही कॉन्सेप्ट है, बॉर्डर देखिए, बॉर्डर के बाद क्या देखिए, मूव फॉरवर्ड ही बैकवर्ड देखिए, उसके बाद साइन चेक करिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए साइन हमेशा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना है जो आपको दिया होता है। यहाँ पे चीज बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सोचते हैं कि कॉस ना साइन में चेंज हो रहा है, तो वो साइन का साइन देख रहे हैं। अरे भाई साइन का नहीं देखना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उसी का देखना है। तो मैंने आपको यहाँ कॉस दिया तो आप कॉस का साइन देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो भाई कॉस का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाइए, फिर कॉस चेंज होकर साइन बनेगा। जो मैंने स्टेप बताया ना वो लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। यहाँ के बच्चे सोचते हैं कि चेंज करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसका साइन देखना है, अरे भाई उसका नहीं देखना, जो रियलिटी में क्वेश्चन ने दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका देखना है। चलिए फटाफट ये वाले क्वेश्चन भी निपटा देते हैं। चलिए 3 पाई मतलब ऑड पाई, ऑड पाई बोलो तो अब देखो फटाफट होना चाहिए। अब तो 3 पाई बोले तो ऑड पाई, ऑड पाई बोले तो कलकत्ता, ऑड पाई बोले तो कलकत्ता। कलकत्ता में प्लस की माइनस, जल्दी बोलिए, कलकत्ता में माइनस, कलकत्ता में माइनस कर दिया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस लगेगा। अच्छा चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो सेक एक्स ही रहेगा, इसका आंसर होगा सेक एक्स। चलिए 4 पाई बोले तो इवन पाई बोले तो इलाहाबाद। अब तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इलाहाबाद में प्लस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इलाहाबाद में प्लस किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं सर,
तो ये भी वहां पॉजिटिव ही होगा कोसेक, और पाई का मल्टीपल है नो चेंज, आंसर होगा कोसेक एक्स। 6 पाई, 6 पाई बोले तो इवन पाई, 6 पाई बोले तो इवन पाई, इवन पाई बोले तो फिर से इलाहाबाद भाई, फिर से इलाहाबाद आएगा। 6 पाई बोले तो इवन पाई, इवन पाई बोले तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में प्लस किया कि माइनस, माइनस किया सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होता है, माइनस होता है सर। चेंज करेंगे नहीं करेंगे सर, माइनस का साइन एक्स, चेंज नहीं करेंगे, पाई का मल्टीपल है। चलिए 7 पाई आ गया, 7 पाई बोली बॉर्डर बोली जल्दी से, ऑड पाई, ऑड पाई बोले तो कलकत्ता, कलकत्ता में प्लस किया कि माइनस, सर प्लस किया, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, कलकत्ता में प्लस कर दिया, अगर कलकत्ता में प्लस कर दें तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्ड बोलिए क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, tan और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, पॉजिटिव है तो प्लस में आंसर आएगा। चेंज करेंगे नहीं सर, पाई का मल्टीपल है, आंसर होगा cot x। चलिए 3 पाई/2, 3 पाई/2 बोलिए तो कौन सा बॉर्डर, 3 पाई/2 बोलिए तो दिल्ली, 3 पाई/2 बोलिए तो दिल्ली, दिल्ली में प्लस किया कि माइनस, प्लस किया, प्लस किया, दिल्ली में प्लस किया, मूव फॉरवर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलिए tan क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है और पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, तो क्या बोलेंगे, बोलिए चेंज होगा, पाई/2 के आगे 3 लिखा है मेरे दोस्त, चेंज होगा, चेंज होगा तो tan किस में बदल जाता है, cot में, तो आंसर बनेगा cot x। एंगल का कुछ नहीं करना आपने, एंगल जो लिखा है वही लिख देना, सारा खेल इस बात का है कि आपका साइन क्या होगा और चेंज होगा कि नहीं होगा, बस यही सारा खेल है। और उसी के लिए तो मैंने व्हील नंबर 1 2 3 वो कहानी आपको सुनाई है, ये आपको मैंने इजी कर दिया चीजों को, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना, सुना है ना आपने। मैथ्स भी वही खेल है, मैथ्स तो देखो भैया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही हासिल किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे बच्चे के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसे हमें सिंपल से क्वेश्चन दिए जाएं तो हम उनको कैसे चेंज करके बना सकते हैं आराम से। अब आते हैं हम उस चीज पर जो हमें सीखना है। अब हायर एंगल सर, हायर एंगल कैसे निकालोगे सर, वो जो 90 के ऊपर के एंगल हैं वो जरा आप निकाल के सिखाइए। तो आइए बच्चे, अब आते हैं हमारे मेन इस टॉपिक पर, और ये अगर अब आपने समझ लिया तो बस कहानी सेट है आपकी, और उसमें सब कुछ वही मैं यूज करूंगा जो मैंने आपको अभी तक बताया, एक भी चीज एक्स्ट्रा यूज नहीं होगी, देखना जो सिखाया है वही लगाना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सारे एंगल आप चेक करिए, मैंने जो लिखे 120 150 330 585 इस तरह के मैंने एंगल आपको दिए डिग्री में, और इनके वैल्यूज पता करनी है। देखो हमारा जो बेसिक एंगल है ना वो क्या है, हमारे जो बेसिक एंगल है वो तो भाई वही है, क्या क्या हमारे बेसिक एंगल होते हैं 0 30 45 60 90, तो हमें भाई उन्हीं में ही जाना पड़ेगा, तो हमें कुछ भी करके इन एंगल को वापस उन्हीं में ही कन्वर्ट करना होता है। लेकिन उसके लिए हम ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी हमें इंप्लीमेंट करनी होंगी, ये सारी इंप्लीमेंट करनी होंगी हमें। तो आइए कैसे इनको इंप्लीमेंट करेंगे अब वो हम सीखेंगे। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं पहले उसको ध्यान से सुनिए। आप कहीं और भी वीडियोस देखेंगे या कहीं पर किसी टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको हो सकता है कि इन एंगल्स को ब्रेक करेगा हमेशा 90 के, 90 से ब्रेक कराएंगे वो, फिर वो 90 की कहानी चलाते हैं, 90 का इवन 90 का ऑड। आप किसी बुक में भी जाएंगे तो शायद यही मिलेगा आपको कि 90 के आगे ऑड नंबर है तो ऐसा करिए, इवन नंबर है तो ऐसा करिए। मैं ये वाली कहानी नहीं चलाता, मैं बच्चे को ये सजेशन देता हूं कि जब भी आपको ऐसे हायर एंगल्स आते हैं तो आप हमेशा उनको 180 से तोड़िए, 180 का ही कोई मल्टीपल यूज करिए। ये देखिए मैंने 180 का टेबल लिख दिया, मैंने आपको सिखा दिया था 18 का टेबल याद करिए, तो ये 180 के मल्टीपल है। तो आपको कोशिश यही करना है कि जो भी टीचर आपको एंगल देता है आप इन्हीं से उनको ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करना है बताओ, 90 का यूज नहीं करना मेरे दोस्त, 90 डिग्री को छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के साथ प्रॉब्लम बच्चे के साथ ये आती है कि उसको चेंज नहीं करना है या करना है उसको भी देखना पड़ता है। वहां पे ये सिखाया जाता है कि 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज कर दीजिए, इवन है तो चेंज मत करिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ सिंपल लॉजिक बताऊंगा कि 180 का यूज करो, और 180 का यूज करने सबसे बड़ा फायदा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना था। मैं इनमें से कुछ भी यूज करूंगा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम पाई के मल्टीपल्स में, और पाई का मल्टीपल में कभी चेंज नहीं होता। और इन वैल्यूज को अब आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 180 इंटू 1, तो इसको आप क्या बोल, 180 मतलब पाई होता है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पाई पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको आपने क्या पढ़ना है, इसको आपने पाई पढ़ना है, तो देखिए ये क्या पढ़ोगे आप, पाई पढ़ोगे, है ना। इसको क्या पढ़ोगे, 2 पाई पढ़ोगे, 2 पाई का मतलब 360 होगा। इसको क्या पढ़ोगे, 3 पाई, इसको क्या पढ़ोगे, 4 पाई, ऐसे इसको क्या पढ़ना है, 5 पाई, 6 पाई। आ रहा है समझ में, तो आप ऐसे इसको पाई में पढ़ेंगे।
रेडियंस में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो 11th में तो चलो बच्चा फिर भी डिग्री में काम करता है मेरे दोस्त, 12th में कभी डिग्री मिलेगा ही नहीं, बहुत हार्डली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सारा क्वेश्चन रेडियन में चलता है, इसलिए रेडियंस को फोकस करना है आपने ज्यादा। तो 7 पाई हो जाएगा, ये 8 पाई हो जाएगा, ये 9 पाई हो जाएगा, लास्ट में ये 10 पाई हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ भाई 1080 है, तो आपको 180 तो याद रहा ना, 6 इंटू 180 होता है, बट 6 पाई से आप उसको याद रखेंगे। तो हम हमेशा 180 यूज करेंगे, क्योंकि 180 का यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चंस को बनाने का क्या लॉजिक रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इन क्वेश्चंस को जब भी आपने बनाना है तो आपने कैसे बनाना है, देखिए आइए इन क्वेश्चंस को अगर आपको बनाना है तो आपने कैसे बनाना है, स्टेप्स लिख लीजिए, चाहे पहले आप चाहें तो स्टेप्स लिख सकते हैं। तो स्टेप्स क्या लिखने हैं आपने, देखिए सबसे पहला स्टेप्स आपका होगा कि आपको ब्रेक करना है, ब्रेक एंगल, लेकिन किसकी मदद से ब्रेक करना है, यूजिंग 180, यूजिंग 180, 180 लिखने की जगह लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 180। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 180, मल्टीपल ऑफ 180 का मतलब है इनमें से कोई मल्टीपल में तोड़ना है। अब या तो आप 2 पाई में तोड़ो, या 3 पाई में, 4 पाई में, इस तरह से ब्रेक करो। उसके बाद फिर आपने बस ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर आपने देखना है कि आपका बॉर्डर क्या है, फिर से वही स्टेप्स आ जाएंगे। बॉर्डर चेक किया, बॉर्डर के बाद ये चेक करना है कि मूव फॉरवर्ड करना है कि बैकवर्ड। ठीक है ना, मूव बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए। उसके बाद फिर आपको चेक करना है साइन, कि प्लस आंसर होगा कि उसका वहां पे माइनस होगा, क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होगा या माइनस होगा। बस इन्हीं 4 स्टेप से कहानी बन जाएगी। यहाँ पे चेंज वाली कहानी है ही नहीं। आप कहेंगे सर आप चेंज नो चेंज तो नहीं लिख रहे, मैंने कहा क्यों लिखूं भाई, मैं तो 180 पे तोड़ रहा हूँ, और जब मैं 180 पे ब्रेक करूंगा तो चेंज की तो कहानी होती ही नहीं है। ठीक है, आप 90 पे तोड़ेंगे तब होगा ऐसा, लेकिन हम हमेशा 180 पे ब्रेक करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और इनको हम अब 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अब मेरे को साइन 120 डिग्री को सॉल्व करना है। तो साइन 120 डिग्री के नजदीक सबसे पहला स्टेप है कि इनमें 180 का कौन सा मल्टीपल यूज होगा। तो आप देखेंगे कि 120 के नजदीक कौन है भाई। तो सबसे पहले आप देखेंगे 180 में से इनमें से 120 के नजदीक, 120 डिग्री के नजदीक इनमें से कौन सा मल्टीपल आएगा। तो 120 के नजदीक सर 180 ही आएगा, बाकी तो उससे काफी दूर होगा। अब आपने ये देखना है कि जो मैंने सिलेक्ट किया, जो मैंने इनमें से सिलेक्ट किया, उससे ये एंगल कितना ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है। तो बताओ क्या 180 से 120 कितना कम है, तो सर 60 डिग्री कम है। तो आप अब इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, आइए बच्चे अब आप इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, अब इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे, ध्यान से देखते जाना, साइन 180 माइनस 60, यही तो लिखेंगे साइन 180 माइनस 60। क्यों, क्योंकि मैंने 180 से इसको ब्रेक करा, और 180 से 60 डिग्री कम है। अब 180 बोलो क्या पढ़ोगे, 180 बोलो क्या पढ़ोगे, पाई पढ़ोगे। 180 को आपने क्या पढ़ना है, पाई पढ़ना है। 180 को आपने क्या पढ़ना है, पाई पढ़ना है। अब पाई बोलो कहाँ आएगा भाई, पाई बॉर्डर पर चेक करेंगे ना, अगला स्टेप क्या होता है, ब्रेक करने के बाद बॉर्डर चेक करते हैं। तो ये बना पाई। अब इसको आपने दिमाग में रखना है, यानी रफ में दिमाग में रखना, लिखना नहीं है ये चीज, बस मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये बना पाई माइनस थीटा, है ना भाई। 180 का मतलब हुआ पाई, तो ये बना पाई माइनस थीटा। अब बताओ पाई माइनस थीटा से कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आप। तो पाई बोले तो कलकत्ता, पाई बोले तो कलकत्ता, क्योंकि ऑड पाई है। पाई बोले तो कलकत्ता, और कलकत्ता में माइनस हो गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट। और वैसे भी बच्चा अगर दिमाग लगाए तो 120 डिग्री सर 90 और 180 के बीच में होता है। ये देखिए 90 और 180 के बीच में होता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है, बट छोटे एंगलों को तो बच्चा ऐसे सोच लेगा, बड़े बड़े एंगलों कैसे सोचेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बॉर्डर वाली कहानी चलाएंगे जो मैंने पीछे बताया। तो अब पाई माइनस थीटा से आप कौन से क्वाड्रेंट में आगे बोलिए, सेकंड में। और सेकंड में बोलो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर प्लस में ही रहेगा। ठीक है, साइन भी, और जो चेंज तो करना ही नहीं मेरे को, साइन साइन में आ जाएगा। और एंगल देख लो कितना है, थीटा का काम कौन कर रहा है, 60 डिग्री, तो साइन 60 हो जाएगा। और बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। देखा आपने, मैंने वापस इसको उसी एंगल में चेंज कर दिया जो मेरे पास होता है। तो पहले मैंने 120 को क्या लिखा, 180 की मदद से उसको ब्रेक किया, 180 माइनस 60 करा, फिर वो बना पाई माइनस थीटा, वो मैंने दिमाग में रखा, लिखना नहीं है, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा बोले तो कलकत्ता में पीछे आ गए, कलकत्ता से पीछे आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव,
और आंसर आ गया साइन 60। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम यहाँ कर रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही चीज हम जो आंसर लिख रहे थे वही आ रहे हैं, बट थीटा आप चेंज हो रहा है। थीटा जो वहां पर आएगा वही लिखना है, तभी तो मैंने आपको ये चीज सिखाई पहले। अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो वो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए अब 150, चलिए 150 के नजदीक में इन सब में से कौन आएगा बताइए? 180 आएगा, 360 बाकी वगैरह तो सब दूर है। तो 180 से कितना छोटा है या ज्यादा है? तो 180 से ये 30 कम है, तो 180 माइनस 30 लिखिए। अब 180 माइनस 30 को क्या पढ़ेंगे सर? पाई माइनस थीटा पढ़ेंगे, यानी घूम फिर के ये क्या बना? साइन पाई माइनस थीटा बना, ऐसे सोच सकते हैं। अब पाई फिर से कहाँ खड़े? कलकत्ता पे खड़े। कलकत्ता में फिर माइनस कर दिया आपने, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। ये भी किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है, तो साइन में ही रहेगा, क्योंकि चेंज तो करना ही नहीं है। चेंज का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अपन को हमेशा चेंज करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 180 के मल्टीपल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू बोलो कितना होता है? 1। आ रहा है देखिए समझ में, फटाफट आंसर आएंगे अब देखना। तो आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो दिया हुआ है cos 330। अब 330 के नजदीक बताइए कौन सा बॉर्डर आएगा? तो 330 के नजदीक आप लेंगे शायद 360, क्योंकि 360 सबसे नजदीक पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं cos 360, और 360 से कितना कम है? 30 डिग्री कम है। पहले बॉर्डर चेक करिए, और बॉर्डर से कितना कम कितना ज्यादा ये देखना होता है। तो 360 माइनस 30 करेंगे तो 330 यार। अब 360 को क्या पढ़ेंगे सर? 2 पाई पढ़ेंगे। 360 को क्या पढ़ेंगे? 2 पाई पढ़ेंगे। अब 2 पाई में क्या कर दिया? 2 पाई माइनस थीटा कर दिया। अब 2 पाई बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी कौन सा बॉर्डर? इलाहाबाद, क्योंकि 2 पाई बोले तो इवन पाई, और इवन पाई का मतलब होता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में प्लस किया कि माइनस? सर माइनस किया। तो इलाहाबाद में अगर माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए कि आपका कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, और कॉस तो कॉस ही रहेगा, और कॉस 30 आ जाएगा एंगल में, तो आंसर होगा √3 पाई। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारे पास √3 पाई। देखा, कॉस 330 को भी हमने इजीली सॉल्व किया। 585 बताइए, 585 किसके नजदीक पड़ेगा? इनमें से कौन है जो 585 के क्लोजेस्ट है? सर 540 तो पड़ेगा। अभी 540 से कितना बड़ा कितना छोटा है? सर बड़ा है। कितना बड़ा है? 45 डिग्री बड़ा है। तो आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे sec 540 से ये 45 डिग्री ज्यादा है, तो 540 प्लस 45 हो गया। और 540 को क्या पढ़ेंगे सर? 540 कैसे आता है? 540 तब आता है जब आप 180 इंटू 3 करते हो, और 183 का मतलब कितना होगा? 3 पाई। तो आप इसको पढ़ेंगे 3 पाई प्लस थीटा। ये सब दिमाग में रखना है अपने पास। अब 3 पाई प्लस थीटा मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, sec 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो वो हमने सीख लिया है। अब 3 पाई बोलो, बॉर्डर कौन सा पकड़ेंगे? 3 पाई पे ऑड पाई आ रहा है, तो ऑड पाई का मतलब हो गया आप कलकत्ता पे खड़े हैं फिर से, और कलकत्ता पे खड़े हो गए हैं तो फिर आपने प्लस किया कि माइनस? तो सर प्लस किया। अब कलकत्ता पे खड़े होकर अगर प्लस कर देंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। अब बताइए थर्ड में sec क्या होता है? थर्ड में sec क्या होता है सर? नेगेटिव, क्योंकि कॉस सॉरी sec और कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस लगे, और माइनस का sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो आपका आंसर आ गया माइनस का √2। देखा कितना आसान है? 180 का खेल है सर, बस 600 डिग्री दिया है सर। tan 600 के नजदीक बताओ इनमें से कौन आएगा? 600 के नजदीक, सबसे नजदीक तो 540 लग रहा है भाई मेरे को, तो क्योंकि 720 तो बहुत आगे चला गया, तो 540। लेकिन 540 से 600 कितना ज्यादा है? तो सर 540 से ये कितना ज्यादा? 60 डिग्री ज्यादा है सर। 540 से 60 डिग्री, और 540 तो अभी करा आपने, 3 पाई होता है, और 3 पाई में इस बार हो गया फिर से प्लस थीटा, लेकिन 3 पाई प्लस थीटा फिर हो गया। हाँ सर फिर हो गया। मैंने कहा कौन से क्वाड्रेंट में आगे? 3 पाई बोले तो कलकत्ता, और कलकत्ता में अगर आपने प्लस कर दिया तो आप आगे थर्ड में, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। और थर्ड क्वाड्रेंट में बता दीजिए कि tan क्या होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है सर, तो प्लस में आंसर आएगा। प्लस में तो लिखना नहीं होता, और tan तो tan ही रहेगा सर, और 60 डिग्री हो गया। tan 60 की वैल्यू बोलो √3 होती है। tan 60 की वैल्यू बोलो √3 होती है। देखा, हो रहा है ना आसान? ये व्हील नंबर 1 2 3 सब ऑटो रिक्शा चल पड़ा है अपना, और आप भी इसमें सवार हो गए मस्ती में, एकदम बढ़िया। चलिए cos 110 डिग्री, काफी बड़ा एंगल है ना, 1000 से ऊपर का एंगल दिया मैंने। 110 डिग्री, 110 डिग्री के नजदीक सर आई थिंक 1260 भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से
तो 1080 ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब हम इसको ब्रेक करें तो वो 30, 45, 60 इन्हीं में ब्रेक हो, ताकि तभी तो हम उनके एंगल निकाल सकेंगे। तो 1080 में अगर 1080 में आप 30 डिग्री ऐड कर दो, कितना डिग्री ऐड कर दो, 30, तो ये आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं cos 1080 में 30 डिग्री ऐड हो गया। देखिए, तो 1080 में 30 डिग्री अगर हमने ऐड कर दिया तो आ जाएगा 110। अब 1080 कब आया था, 1080 कैसे आया था सर, 6 पाई से आया था। देखिए 6 इंटू 180 होता है ये 6 पाई, तो इसका मतलब हुआ सर इसको आपने ब्रेक किया होगा 6 पाई प्लस थीटा से, 6 पाई प्लस थीटा से ब्रेक किया होगा। और 6 पाई बोले तो इवन पाई, इवन पाई बोले तो इलाहाबाद। एक चीज मैं और बता दूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं 180 पे लगा रहा हूं, तो मैं तो भाई साहब हमेशा या तो मैं इलाहाबाद पे आके गिरूंगा या मैं कलकत्ता पे गिरूंगा, मैं बॉम्बे दिल्ली पे तो कभी गिरूंगा ही नहीं भाई, है ना भाई। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें तो मैं 180 पे ही ब्रेक कर रहा हूं ना, और जब मैं 180 के मल्टीपल पे ब्रेक करूंगा तो या तो मैं ऑड पाई हूंगा या तो मैं इवन पाई हूंगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि या तो आप इलाहाबाद पे होंगे या तो आप कलकत्ता पे होंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो 968। अच्छा इसको पहले कंप्लीट तो कर ले। 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई बोले तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्लस हो गया, इलाहाबाद में प्लस कर दिया सर, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए कॉस क्या होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा कॉस भी, और एंगल कितना रहेगा 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देख रहे हैं आप, आगे चलिए 960, 960 के नजदीक बताओ कौन पड़ेगा सर, 960 के नजदीक पड़ेगा 900, 900 वेरी क्लोज टू 960, और 960 से अब ये 900 से कितना ज्यादा है 60 डिग्री, तो इसको आप लिखना चाहेंगे cot 900 प्लस 60 डिग्री। अब 900 को क्या पढ़ेंगे दोस्त, देख लीजिए 900 कैसे आया था, तो 900 मेरे दोस्त तब आएगा जब आप 5 इंटू 180 करोगे, यानी कि 5 पाई, तो 5 पाई प्लस थीटा हो गया, और 5 पाई बोले तो ऑड पाई, ऑड पाई बोले तो कलकत्ता, कलकत्ता में प्लस कर दिया तो भाई लो थर्ड क्वाड्रेंट, कलकत्ता में प्लस कर दिया तो बोलो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताइए कॉट क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव होता है तो प्लस आंसर आएगा, और प्लस में आएगा तो कॉट ही रहना था, 60 डिग्री आ गया, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/3। देखा आपने, तो इस तरह से अगर आप काम कर पाते हैं तो आप जरूर क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करिए अपना, बात बन जाएगी। अब इसमें बस एक आखिरी टॉपिक बचा, मैंने कहा था पूरा वीडियो देखोगे तो ही बात बनेगी, ये मैं बात स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन आपको सब कुछ सिखा के जाएगा। ये जो आप कहते हैं ना कि छोटा 15-15 10 मिनट का वीडियो देख लो और कॉन्सेप्ट क्लियर, बेटे उसको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं कहते, उसको ट्रिक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करने के लिए 1-2 घंटे लगते ही लगते हैं। ये 15-15 10-10 मिनट की वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं ना कई बच्चे, हाँ भाई ट्रिक आ गया मैं कर लूंगा, अरे भाई उससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़े बड़े ना बनते भाई। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो मैथ्स में, तभी बात बनती है। तो आइए अब कुछ और एंगल्स बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव में भी एंगल्स आते हैं, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो इसी में अगर हम एक और चीज देखें कि जैसे मान लीजिए अब टीचर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन माइनस साइन दे दिया उसने, और उसके अंदर हमें एंगल दे दिया मान लीजिए 585 डिग्री, ये दिया माइनस में 585 डिग्री। अब कॉस साइन माइनस 585 डिग्री, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि इस माइनस का क्या करना है भाई, सबसे पहले बच्चा ये ध्यान रखेगा कि इस माइनस का क्या करें। तो सर अभी अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था मेरे को कि साइन में अगर माइनस थीटा लगा हो तो आंसर में माइनस बाहर आ जाता है। ये बड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं माइनस प्लस की। तो साइन में आपने देखा कि माइनस जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो पहले आप साइन को माइनस को बाहर लाइए, तो अब ये बन गया माइनस साइन 585 डिग्री, ये ऐसा बन जाएगा। आप दिमाग लगाओ कि 585 को किससे ब्रेक करोगे, तो बताओ 585 किससे ब्रेक होगा, 585 540 से ब्रेक होगा क्योंकि उसी के नजदीक पड़ रहा है। तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे बताओ, आप लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, ये तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखेंगे माइनस साइन 540 से कितना ज्यादा 45 डिग्री ज्यादा, 540 से 45 डिग्री ज्यादा। तो अब क्या करें सर, मैंने कहा देखो ये तो माइनस रहेगा, ये साइन रहेगा। अब बताइए कि ये पहले तो चेक करेंगे ना कौन सा बॉर्डर है, तो 540 का मतलब हुआ था 6 पाई, 6 पाई प्लस थीटा हो गया ये,
6 पाई प्लस थीटा। 6 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? 6 पाई बोले तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में प्लस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखना ध्यान से, ये माइनस साइन तो मेरे दोस्त पहले से ही था, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज अब आ रही है वो क्या साइन ला रही है वो भी देखना होगा। तो साइन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि 6 पाई प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो साइन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन तो वहां पॉजिटिव है, यानी अंदर से जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, ठीक। और उसके बाद साइन साइन ही रहेगा और एंगल बनेगा 45। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। कल को ये हो सकता है कि अंदर से जो आंसर आ रहा हो वो माइनस आ रहा हो सकता है साइन किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया हो, तो भाई वो माइनस और बाहर वाला जो माइनस हमने पहले से सजाया था वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अभी तो मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा, माइनस साइन 45 डिग्री, यानी कि माइनस का 1/√2। ये देखिए, ये होगा माइनस के साथ, आपको ऐसे खेलना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको टीचर ने दिया है कि आप tan -330 डिग्री निकालिए। तो tan में अगर आप -330 डिग्री निकालेंगे तो आप पहले देखेंगे कि माइनस का क्या करना है। तो चेक करिए इसका फॉर्मूला था tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस में tan थीटा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है तो इसमें भी माइनस साइन को बाहर लाना है। तो माइनस साइन बाहर आ गया तो क्या बन गया? ये माइनस का tan 330 डिग्री बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? अब उसके बाद देखेंगे किस बॉर्डर से तोड़ना है। तो ये 360 से टूटेगा सर, तो आप इसको लिखेंगे माइनस का tan, फिर 360 में से कितना घटाएंगे कि 330 आ जाए, तो 30 घटाएंगे सर। 360 बोले तो कितना पाई सर? 2 पाई सर। 2 पाई माइनस थीटा बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 पाई बोले तो इलाहाबाद, और इलाहाबाद से पीछे आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, आप एक माइनस तो बाहर पहले से ही बैठा था, और जो अंदर वाला tan है इस माइनस को भूल जाइए, ये माइनस तो पहले से आ गया था हमारे पास, लेकिन अब tan कह रहा है भैया हम भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद माइनस साइन लाएंगे, तो हम भी माइनस एक और लगाएंगे, और tan तो tan ही रहेगा और एंगल आएगा 30 डिग्री। लेकिन अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और माइनस माइनस प्लस हो गया तो अब आंसर बनेगा tan 30 डिग्री सिर्फ, और आपका आंसर होगा 1/√3। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप नेगेटिव एंगल्स को भी तोड़ सकते हैं। इसी में अगर कॉस होता है, मान लीजिए एक और देख लीजिए, इसी में अगर आपको टीचर कॉस में अगर कोई एंगल दे दे, मान लीजिए, अब जैसे कि अगर मैं पीछे देखूं जो मैंने एंगल बनाए हैं, ये वाले जो एंगल बनाए हैं, इन्हीं में अगर मैं कोई ले लेता हूं, मान लीजिए, अब इन्हीं में अगर मैं एक और एंगल लेता हूं, मान लो आपको देता है कॉस, कोई बड़े एंगल्स में ब्रेक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि मैंने आपको एंगल दे दिया 1290, वो भी माइनस में। तो आइए अगर हम कॉस में लेते हैं माइनस में 1290, अब 1290 पहले तो माइनस का इलाज करना है कि माइनस का इलाज क्या होगा भाई। तो माइनस का इलाज क्या होगा सर? माइनस कॉस में गायब हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहां जो मैं फॉर्मूला पहले यूज कर लूंगा वो ये यूज करूंगा कि कॉस में माइनस का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। अब माइनस उड़ गया तो सीधा ये cos 1290 ही बन गया मेरे दोस्त। अब 1290 को किससे तोड़ोगे भाई? 1290 को किससे तोड़ोगे? तो 1290 को हम तोड़ेंगे सर 1260 से, क्योंकि 1260 उसके नजदीक पड़ेगा, और 1260 क्या से कितना ज्यादा है? वो 30 डिग्री ज्यादा है, और 1260 का मतलब होता है 7 पाई, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे cos 1260 से ये 30 डिग्री ज्यादा है, और 1260 को क्या पढ़ेंगे? 7 पाई। अब ये बन गया 7 पाई प्लस थीटा। तो 7 पाई बोले तो ऑड पाई बोले तो कलकत्ता में प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, कॉस रहेगा, 30 डिग्री आ गया, और आंसर हो गया माइनस का √3। देखा दोस्तों, देखा किस तरह से आप बड़े से बड़े एंगल, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि टीचर इसमें एंगल जरूरी नहीं कि आपको डिग्री में देगा, इसमें टीचर आपको एंगल रेडियन में भी दे सकता है। किस में दे सकता है? रेडियन में भी दे सकता है। तो आप उसमें डरे नहीं, आप उस रेडियन को चेंज कर लें डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कल को आपको टीचर पूछ रहा है कि साइन 5π/6 की वैल्यू क्या होगी, तो घबराने का नहीं है, साइन 5π/6 को डिग्री में लाइए। अब डिग्री में कैसे लाएंगे सर इसको? तो पाई की जगह 180 रख देना है, क्योंकि पाई 180 होता है, तो इसको 180 रख देना। तो अब 180 रखोगे तो 180/6 होगा 30। अरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर बता देते हैं या नेक्स्ट पेज में देख लो, ज्यादा सही रहेगा।
मैं आपसे पूछ रहा था कि रेडियन में एंगल दिया हुआ है sin 5π/6, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको डिग्री में बदल दो ना, आपने सारा कहानी तो डिग्री में चला दी है। तो आप इसको डिग्री में अगर चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपका 5, और पाई होता है 180/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो घूम फिर के भाई ये साइन 150 डिग्री बन गया। और क्या तुम साइन 150 निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कल को अगर मान लो टीचर ने आपको दे दिया tan 3π/4 की वैल्यू निकालो, तो 3π/4 को आप डिग्री में चेंज कर ली, तो पाई होता है 180, 180 को 4 से भाग करोगे 45 आएगा, 45 को आप 3 से इंटू करोगे तो 135 आएगा। आप tan 135 को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप एक काम ये कर लो कि जितने भी आपके बेसिक एंगल होते हैं उनका रेडियन निकाल, वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका 0 पे 0 रहेगा, 30 का रेडियन कितना होता है π/6, 45 का π/4 होता है, 60 का π/3 होता है, 90 का π/2 होता है। तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेकर आया आज, और मैंने सारी कॉन्सेप्ट्स को समझाया। ये सारे व्हील्स मैंने आपको कवर करवा दिए, और इन सारे व्हील्स का अगर आप सही तरीके से यूज कर पाते हैं तो ये बड़े से बड़े एंगल जो बच्चे को परेशान करते हैं वो जरूर उन एंगल्स को निकाल सकता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करें और इन पे महारत हासिल करें। तो मिलते रहेंगे आगे, और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे आपको इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।